जेन राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करे यही उपदेशु। जिससे राम जी वन में किसी प्रकार का कलेश यानी कष्ट नहीं पावे, उनको किसी प्रकार से कलेश न होवे, बस सुत सोई करे यही उपदेशु, वही करना जिससे राम जी सदैव आनंदित रहे, कोई कष्ट न हो। मेरा तुम्हारे लिए इतना ही उपदेश है, दूसरा कोई उपदेश नहीं। उपदेश यह जे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि, यही उपदेश है बेटा, जिससे तुम्हारे राम और सीता सदैव सुख को पाते रहें, सदैव सुखी रहें। पितु मातु प्रिय परिवार पुरुषुर सुरति बन बिसरावहि, पिता माता प्रिय परिवार नगर निवासी जो भी सुख था यहाँ का, उस सब को भूल जाए। राम जी तुम्हारी ऐसी सेवा करना कि यहाँ की याद ही न करें। तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन पुण्य आशीष दई, इस प्रकार से लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके फिर आज्ञा दी, और आज्ञा देने के साथ में फिर आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र तुम राम जी की सेवा में जाओ। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद रत दनई, अब तुम्हारा नित्य क्या आशीर्वाद दिया है, रति हो अविरल अमल सिय, अविरल सतत तुम्हारी अमल, जिसमें कोई भी विकार न हो, कोई गंदगी न हो, ऐसी सीता और राम के चरणों में तुम्हारा नित्य नित्य प्रति नया प्रेम बढ़ता रहे। रघुवीर पद नित नित नई, रोज नई तुम्हारा प्रीति विश्वास उनके चरणों में हो। बंधुओं, अब ये 75वां दोहा है अयोध्या कांड का। मातु चरण सिरुनाय, चले तुरंत संकृत हृदय, बागुर विषम तोराय, मनो भाग मृगु भाग बस। बंधुओं, मातु चरण सिरुनाय, चले तुरंत संकित हृदय, डरे हुए थे मन में कि कहीं दोबारा से रोकने का नंबर नहीं है, माता के चरणों में सिर नवाकर बड़े जल्दी जल्दी वहां से अब कोई दूसरा नया विघ्न ना आ जाए, ऐसा सोच करके बहुत जल्दी लक्ष्मण जी तुरंत वहां से इस तरह से चल दिए जैसे सौभाग्य बस कोई हिरण, बागुर विषम तुराय, मनो भाग मृग भाग बस, कोई हिरण बड़े कठिन फंदे में फंसा हुआ हो और उसको तोड़ करके भाग निकला हो, ऐसे लक्ष्मण जी बड़े आतुर होकर के राम जी की ओर चल दिए। अब हो गया राम जी के साथ जाना है, बड़े प्रसन्न बड़े आनंद। अयोध्या का सुख कुछ सुख नहीं था, राम जी के चरणों के सुख के साथ, राम जी के साथ में जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। राम जी के साथ लक्ष्मण जी साथ पा करके बड़े प्रसन्न हुए। गए लखन जहां जानकी नाथू, भय मन मुदित पाए प्रिय सातु। लक्ष्मण जी वहां पर गए जहां जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी थे, और अपने प्रिय भाई राम जी का साथ पा करके, वो तो भाई नहीं बल्कि स्वामी मानते हैं अपना, प्रभु मानते हैं अपना, उनका साथ पा करके भय मुदित मन, मन में बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। अब उनको कोई चिंता नहीं अयोध्या में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन रो रहा है, कुछ नहीं, बड़े आनंदित हो गए राम का साथ पा करके। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। राम जी और सीता जी के चरणों में उन्होंने वंदना की, उनको सिर झुकाया, उसके बाद में साथ चले और राजभवन में आ गए, जहां पर महाराज दशरथ हैं। राजभवन की ओर चल दिए हैं लक्ष्मण जी भी सीताराम के साथ। कहें परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। आपस में नगर के नर नारी बातें कर रहे हैं कि भगवान ने बनी बनाई बात कैसा बनाया था, संजोग और किस तरह से बिगाड़ा है। तन कस मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माँ की मद छीने। शरीर उनके कमजोर होते जा रहे हैं, मन दुख के कारण बदन मलिन है, उनके मुख बड़े मलिन होते जा रहे हैं, मन दुखी है, मन उदास हो रहे हैं। विकल मनो माँ की मद छीने, ऐसे व्याकुल हो जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती है, बड़ी व्याकुल होती है। मध निकालने पर वो मक्खियां जिस तरह से व्याकुल होती है, उसी प्रकार से नगर के सभी निवासी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कर्मी जय सिर धुन पछताही, जन बिन पंख बेहग अकुलाई।
वो अपने हाथ मीटते हैं, सिर धुनते हैं, अनेक प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। मानो पंख के बिना पक्षी जिस तरह से व्याकुल होता है, उसी तरह से अयोध्या के नगर निवासी सभी व्याकुल हो रहे हैं। भाई बड़े भीड़ भूप दरबारा, बरन न जाए विषादु अपारा। देखते देखते ही राजा के द्वार पे बहुत भारी भीड़ हो गई, और उनका जो विषाद था, जो दुख था, उसका वर्णन नहीं कि सब के सब इतने दुख में थे और आकर के राज दरबार पे खड़े हो गए। इधर सचिव उठाई राव बैठा रे, कह प्रिय बचन राम पग धारे। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। महाराज, मंत्री ने, सुमंत्री ने कहा, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठा। राजा मूर्छित पड़े थे, उठा के बैठाया। महाराज, रामचंद्र जी आए हैं। कह प्रिय वचन राम पगुधारे, राम आए हैं। सी समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। सीता के साथ दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। गजब हो गया। राम लक्ष्मण और सीता, उनके लिए तो एक बार ऐसा मान लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, फूफा के यहाँ कहीं भी जाने के लिए घर में दादा दादी सबका इतना प्रेम होता है। दादा दादी को बहुत मोह होता है, उनको याद आती है भाई ये जा रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे कहीं जाने के लिए बात कर दो तो मामा फूफा कहीं भी, उनको किसी की कोई घर की याद नहीं, दादा की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, कोई लगाव नहीं। चलने में इतनी खुशी होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, हम जा रहे हैं, हम तो जाएंगे। ऐसे ही लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ, और उनको वहाँ की अयोध्या की कोई बात नहीं, जाने में प्रसन्न हो रहे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों। क्यों कि राम विस्मव हर्ष रहित रघुराव, उनके साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने जब देखा, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। उस वेश में, वन की तैयारी के वेश में सीता, लक्ष्मण और राम को देखकर। 76वां दोहा है बंधुओं ये अयोध्या कांड का। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय, बारह बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बहुत अकुलाते हैं। सिय सहित सुत सुभग सुंदर पुत्रों को देख कर, दोनों को देख देख अकुलाय, बड़े व्याकुल होते हैं राजा। 12 बार स्नेह बस राव ले उरलाय, इसलिए बस बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। बोल कुछ नहीं पा रहे, अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, और दोनों पुत्रों को बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। सकै न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। राजा व्याकुलता के कारण उत्तर नहीं दे पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, उत्तर का सवाल नहीं, कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे। उनका शोक के कारण इतना बड़ा भयानक संताप है उनके हृदय में कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ शब्द नहीं बना पा रहे। नाइसी सुपद अति अनुरागा, उठे रघुबीर विदा तब मांगा। सिर झुका करके चरणों में बड़े प्रेम के साथ राम जी उठ करके विदा मांगते हैं पिताजी से। पितु आशीष आयस मोहि दीजे, हर्ष समय विषमौ कत कीजे। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए, ये तो प्रसन्नता का समय, मेरी यात्रा शुरू हो रही है, इस समय पर आप विषमौ नहीं कीजिए, शोक क्यों कर रहे हैं? आप शुद्ध बुद्धि आत्मा से प्रसन्नचित्त हो जाइए, मुझे आयस आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाए होए अपवादु। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य में कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। मेरे प्रेम में आकर के आप कुछ भी अगर अनुचित कर जाएंगे तो बोला भारी कलंक लगेगा, यश की जगह अपयश हो जाएगा, अपवाद होगा समाज में। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहे बाहा। ऐसे प्रेम के वचन सुन करके राजा ने राम जी को बाह पकड़ के बैठा लिया अपने पास। अब बैठा लिए। अब बोल रहे राजा, राम
सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहई। राम तुम तो तुम हो, तुमको ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि राम चराचर नायक अहई। राम सुनो, तुमको सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि राम तो इस सृष्टि में चराचर के स्वामी है। चर और अचर उसके सबके स्वामी तुम ही हो, नायक हो।